चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। उत्पत्ति के आरंभ में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, और जब उसने पुरुष को बनाया और देखा कि उसका अकेला रहना सही नहीं है, तब उसने उसकी पसली से उसके लिए एक सहायक बनाया, अर्थात पुरुष और स्त्री। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि विवाह तुम में सब में आदर की बात समझी जाए और तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे। आज का प्रश्न है कि क्या मसीही विवाह में तलाक हो सकता है? इज डाइवोर्स अलाउड इन अ क्रिश्चियन मैरिज? तो चलिए पवित्र शास्त्र में से इस प्रश्न के उत्तर को खोजते हैं। एक बार प्रभु यीशु के पास में कुछ लोग आए थे और उन्होंने बिल्कुल यही प्रश्न किया था, और प्रभु यीशु ने जो जवाब उन्हें दिया था वो यह था कि आरंभ से ऐसा नहीं था, परंतु तुम्हारे कठोर मन के कारण ही परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। प्रभु यीशु का कहना बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी कारण से कोई पुरुष किसी स्त्री को छोड़ नहीं सकता। हाँ, एक कारण अवश्य बताया था कि व्यभिचार का कोई कारण अगर बीच में आता है तब यह सेपरेशन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर इसे भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इज़राइल को परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के रूप में देखा जिसने व्यभिचार किया था, लेकिन उसके बाद भी वह ऐसा पति बना कि उसने अपने गले से लगाया। होशे की पुस्तक में भी हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने होशे से कहा था कि जा करके तू एक ऐसी ही व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह कर ले। एक बार एक ऐसे ही पति पत्नी जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, उन्होंने आकर के एक समस्या मेरे साथ में बांटी कि हम अलग होना चाहते हैं, और मैंने उनसे यही कहा था कि तुरंत अलग होने की मत सोचिए। ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बात मत करिए, पर मेरी एक सलाह मानिए। और मैंने उनसे कहा कि आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, आप प्रार्थना करना शुरू करें, अपने पत्नी के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में किया करें। थोड़ा स्वार्थीपना मैंने उन्हें सिखा दिया। अब पति बाइबल पढ़ने लगा और प्रार्थना करने लगा और खुद के विषय में प्रार्थना करने लगा। बिल्कुल यही सलाह मैंने पत्नी को दिया था कि पति से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर के काम वैसे जिससे चलते आ रहे हैं होते रहे, लेकिन बाइबल खूब पढ़िए और प्रार्थना खूब करिए। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि पति भी परमेश्वर के करीब आ गया और पत्नी भी वचन में लीन होकर के परमेश्वर के पास आ गई। तब पति और पत्नी में केवल इतना ही अंतर था जैसे कि मान लो उनके बीच में केवल परमेश्वर को। और इस रीति से जिस पति पत्नी ने तलाक लेने की सोचा था, परमेश्वर के करीब आने की वजह से ये दोनों वापस एक हो गए। मैं ऐसे पति पत्नियों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि साधारणतः हम लोग स्वार्थ के कारण, कभी कभी तो ऐसे छोटे कारण होते हैं कि दाल में नमक नहीं है, कभी कभी ऐसे भी बातें होती हैं जैसे कि तूने मेरे माता पिता को ऐसा क्यों कह दिया, लेकिन सारी बातों का हल पवित्र शास्त्र में ही है। मैं आप लोगों से यही सलाह करना चाहता हूँ, एक दूसरे से अलग होने की बिल्कुल ना सोचें, परंतु परमेश्वर के वचन को थाम लें, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, और एक दिन आपकी प्रार्थनाएं स्वार्थपूर्ण होने के बाद भी पश्चाताप की होगी। आप अपने लिए दुआ मांगेंगे, आप प्रार्थना करेंगे और क्षमा मांगेंगे, आप रो रो करके प्रभु के सामने अपने आप को खाली करेंगे। आप यह एहसास करेंगे कि परमेश्वर ने आपको अपने पति के साथ रहने के लिए बनाया है, और सब पति इस बात का एहसास करेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें उनकी पत्नी के साथ रहने के लिए बनाया है, और कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता है कि वे अलग किए जाएं। हम लोग शादी की पत्रिकाओं में अक्सर ये वाक्य बड़े ऊपर ही लिख देते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग न करे। तो हम कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले, जब हमने परमेश्वर के सम्मुख ये कहा हो कि मैं मरते दम तक आपके साथ रहूंगा, टिल डेथ डू अस अपार्ट। तो आज का प्रश्न था कि क्या मसीही विवाह में तलाक हो सकता है? बाइबल के वचनों में से हम लोगों ने इस बात को देख लिया है कि बिल्कुल नहीं हो सकता। क्रिश्चियन मैरिजेस कैन नॉट बी ब्रोकन, और हमें साथ रहने का है। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हो। आमीन।